घर पर अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जी खाने का टेस्ट मार्केट में मिलने वाली सब्जी के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर ऑर्गेनिक आलू गमले में कैसे उगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आलू लगाने से लेकर आलू हार्वेस्ट करने तक पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं गमले में ऑर्गेनिक आलू आसानी से उगाना तो आज की हमारी ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किचन गार्डन में ऑर्गेनिक आलू उगाने के लिए सबसे पहले आपको आलू के बीज की ज़रूरत पड़ेगी। आलू के बीज आपको मार्केट से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके किचन में जो पुराने आलू होते हैं उन्हीं के द्वारा आप आलू उगा सकते हैं। लेकिन किचन वाले आलू उगाने से पहले अच्छे तरीके से देख लें कि वो पुराने हैं या नहीं हैं। इसके अलावा इस तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है। अगर इस तरीके से किचन वाले आलू में स्प्राउटिंग शुरू नहीं होगी और आप आलू को लगा देंगे तो आपके आलू मिट्टी में जाने के बाद में सड़ सकते हैं, यानी कि उगने के बहुत ही कम चांस होते हैं। तो इस तरीके से स्प्राउटिंग शुरू कराने के लिए सबसे पहले आप कोई सूती कपड़ा लें और सूती कपड़े को भिगोने के बाद में आलू उसमें लपेट के किसी अंधेरे कमरे में रख दें। 4 से 6 दिन के बाद में इस तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। इस तरीके से स्प्राउटिंग शुरू होने के बाद आप आलू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके किचन में छोटे आलू हैं या फिर बड़े आलू हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि छोटे आलू लगाएं या फिर बड़े आलू लगाएं। तो आप जहां तक कोशिश हो छोटे आलू लगाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके पास बड़े बड़े आलू हैं तो आप बड़े आलू को बीच में से काट लें। लेकिन काटने के तुरंत बाद आलू को नहीं लगाना चाहिए, इससे आलू मिट्टी में जाने के बाद में सड़ जाता है। बल्कि उसको छाया में अच्छी तरीके से 4 से 6 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए, उसके बाद ही लगाना चाहिए। किचन गार्डन में ऑर्गेनिक आलू उगाने के लिए यहाँ पर जो हम गमला इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी गहराई 16 इंच है। गमले की गहराई ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा आलू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा गमले के बॉटम में एक से अधिक ड्रेनेज होल होना चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे। लेकिन ज़्यादा ड्रेनेज होल नहीं होंगे, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो आपके आलू खराब हो सकते हैं ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। इसके अलावा जो भी ड्रेनेज होल हैं आप उनको किसी भी कंकड़ पत्थर से या फिर इस तरीके के जो कोको कयर होता है, जो नारियल के छिलके होते हैं, उनसे भी आप कवर कर सकते हैं। ड्रेनेज होल को अच्छे तरीके से कवर करने के बाद अब बारी आती है गमले में ऑर्गेनिक आलू उगाने के लिए सॉइल मीडिया, यानी कि मिट्टी किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो हमने जो ये मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। हमने 60% अपने गमलों की गार्डन की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी 60%, इसके अलावा इसमें 10% रिवर सैंड और बाकी का हमने 30% वर्मी कंपोस्ट, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये मिट्टी तैयार की है। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आलू उगाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट सॉइल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो उसमें आप रेत ज़्यादा मिलाएं। अगर आप रेत ज़्यादा मिला लेते हैं तो आपको ज़्यादा आलू मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हार्ड मिट्टी है और आप हार्ड मिट्टी में आलू लगाएंगे तो आपको आलू बहुत ही कम मिलेंगे। हमने मिट्टी गमले में भर ली है, लेकिन गमला पूरी तरीके से मिट्टी से नहीं भरा है। अगर आप ज़्यादा आलू प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 से 6 इंच गमला खाली रखें। इससे क्या होगा कि आलू ज़्यादा मिलेंगे। आलू कैसे ज़्यादा मिलेंगे गमला खाली रखने से, तो मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप आलू लगा देते हैं और आलू लगाने के बाद में आलू के पौधे 4 से 6 इंच के हो जाते हैं, उसके बाद में आप मिट्टी भर देते हैं तो ज़्यादा आलू बनते हैं। क्योंकि आलू जो बनते हैं वो ऊपर के एरिए में ज़्यादा बनते हैं, गहराई में कम बनते हैं। आलू की जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादातर ऊपर ही होती हैं, इसलिए ज़्यादा आलू ऊपर ही बनने के चांस होते हैं। इसलिए हमने गमला थोड़ा खाली रखा है। अब हम आलू लगा रहे हैं। आलू लगाते समय आपको एक बात का यह ध्यान रखना है, आलू आपको ज़्यादा गहराई में नहीं लगाने हैं और जो आलू की आँखें होती हैं, जो स्प्राउटिंग होती हैं, वो ऊपर रहनी चाहिए। अगर आप इनको नीचे रखेंगे तो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हम इसलिए आलू की जो ग्रोथ है, जो स्प्राउटिंग है, उसको ऊपर रख रहे हैं। अच्छे तरीके से आलू लगाने के बाद में हम अच्छे तरीके से पानी दे देंगे और पानी देने के बाद में इस गमले को हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे। देखते हैं आने वाले समय में कैसे ग्रोथ चलती है। इस गमले में आलू लगाए हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है।
आलू के पौधे सभी उग चुके हैं, अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ चल रही है। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। आलू क्यारी में उगा रहे हैं या फिर गमले में उगा रहे हैं, पानी का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके जो आलू के पौधे हैं वो खराब हो जाएंगे। इसके अलावा आलू के पौधे बच भी गए तो हार्वेस्टिंग बहुत ही कम मिलेगी, यानी कि जो आलू बनेंगे वो बहुत ही कम बनेंगे। इसलिए खास तौर से ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें। आलू के ये पौधे अब 8 से 10 इंच के हो चुके हैं। इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। अब सही समय है जो हमने गमला खाली रखा था उसमें मिट्टी भरने का, जिससे कि हमें ज़्यादा आलू मिल सकें। गमले की मिट्टी हल्की ड्राई हो रही है। मिट्टी भरने के बाद में हम थोड़ा पानी भी देंगे, जिससे कि आलू के पौधों में पानी की कमी ना हो। आलू के ये पौधे बीमारी से ख़राब ना हो, इन पर किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा अटैक ना करे, इसके लिए मैं हर 7वें दिन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ। उसके छिड़काव करने से हमारे पौधों पर किसी तरह का कोई भी बीमारी ने अभी तक अटैक नहीं किया है। वो कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को देख करके घर पर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार कर सकते हैं और आलू सहित जितने भी आपने वेजिटेबल या फिर दूसरे पौधे उगाए हैं सभी पर उसका छिड़काव करें। इससे आपके किचन गार्डन में सभी तरह की बीमारियां दूर रहेंगी। इस गमले में आलू को लगाए हुए पूरे 3 महीने का समय हो चुका है। 3 महीने के बाद का यह रिजल्ट है। आलू के पौधे लगभग 2.5 फीट के हो चुके थे और जैसे ही ज़्यादा लंबे जब आलू के पौधे हुए तो वो एक साइड में झुक गए। अब आलू के पौधे धीरे धीरे सूख रहे हैं। आलू के पौधे जब सूखने लगें तो समझ जाइए कि आलू के हार्वेस्टिंग करने का समय हो चुका है। आलू के पौधे जब सूखने लगें तो आप ये ना समझें कि आलू के पौधे खराब हो रहे हैं, बल्कि वो समय होता है आलू हार्वेस्ट करने का। तो चलिए अब हम आलू हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखते हैं इस गमले में कितने आलू बने हैं।